हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आज से हम लोग जो है एएलपी और टेक्नीशियन की जो डिटेल्ड वीडियो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली इन वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं एज, क्वालिफिकेशन और सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही आईटीआई डिप्लोमा किस पोस्ट पर एलिजिबल रहते हैं। अगर आपने सिर्फ 12th किया है, ना आपके पास डिप्लोमा है ना आईटीआई है, तो आप एएलपी टेक्नीशियन में किस पोस्ट पर एलिजिबल होते हैं। एज कितना रहेगा, कितना रिलैक्सेशन पहले मिला था, कितना रिलैक्सेशन इस बार मिल सकता है, और क्या 1 साल की आईटीआई मान्य होती है। यानी कि यहाँ पे इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। और आगे इस सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस आएंगे, जैसे एएलपी का डिटेल सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक सबसे बढ़िया है। देखो, एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी, हालांकि अभी मैं बोल रहा हूँ, आप में से सारे लोग ये बात नहीं समझ पाओगे। और ये समझने वाली बात ये है कि वैकेंसी आना कन्फर्म है, ये बात आप भी कहीं ना कहीं जानते हैं। लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बात का वेट कर रहे हैं कि पहले कोई कंफर्म न्यूज़ मिले, कोई कंफर्म नोटिस मिले, उसके बाद हम बुक्स को उठाएंगे। और जो 10% स्टूडेंट है ना, उनको पता है वैकेंसी तो आनी ही है, अब नहीं आएगी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद वैकेंसी आएगी ज़रूर। तो वो क्या है, अपनी तैयारी में लग चुके हैं। आप भी अपने आसपास अगर ऐसे लोगों को ढूंढना चाहेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे, और ऐसे लोग जो है वही सिलेक्शन ले जाते हैं। तो इस वीडियो पर भी कमेंट करेंगे काफ़ी लोग कि अभी से ये चीज़ें बता रहे हो, आवश्यकता नहीं है। लेकिन आवश्यकता है। अगर आपका टारगेट ही सेट नहीं होगा, आपका एम सेट नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले अपना एम सेट करो। एम सेट करने के लिए जो आपका एम है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आपका एम एएलपी टेक्नीशियन है तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, क्या आपकी एज उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आगे के वीडियोज़ में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ग्रुप डी एनटीपीसी पुरानी हो चुकी हैं चीज़ें, अब आपको आगे बढ़ना होगा ग्रुप डी एनटीपीसी को भूल के। और आगे बढ़ने के लिए आपको नॉलेज देने के लिए हम लोग हैं, और मैं आपको एक एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। जैसे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को मैंने एक एक चीज़ें डिटेल में बताई थी, तो यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लोगे अगर आपको वीडियो पसंद आएगा। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्यूचर में हम जो भी पीडीएफ वगैरह, जो भी नोट्स वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे वो टेलीग्राम में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। मेरा जो चैनल है, अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हो, तो मेरा जो मेन एम रहता है छोटे वीडियोस बनाना और सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को समझाना। नोटिस दिखा के स्टेप बाय स्टेप उनको पढ़ के 12 मिनट, 13 मिनट, 30 मिनट तक के वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन उससे ना तो आपको कोई लाभ है और ना ही मुझे कोई लाभ है। तो सिंपल लैंग्वेज में चीज़ों को मैं लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करूँगा। एएलपी टेक्नीशियन की बात करूं, 2018 में जो वैकेंसी आई थी 64,371 पदों पे वैकेंसी थी, जिनमें 27,795 पद एएलपी के थे और 36,576 पद टेक्नीशियन के थे। इस बार वैकेंसी की अगर बात करें तो ये 64,000 के आसपास ही वैकेंसी आने की उम्मीद है। ज़्यादा भले ही हो जाए, कम नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि 4-5 साल का गैप लगा है तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मान के चलो आप 60,000 के राउंड तो वैकेंसी आपको इस बार भी दोनों के मिला के देखने को मिलेंगी। बाकी ज़्यादा ये कितनी भी हो सकती हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ये चीज़ें मैंने जो लिखी है ना, ये नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ के वहीं से लिखी है। तो ये मत समझना कि ये मैंने ऐसे पेन से लिखा हुआ है तो ये चीज़ें ऑफिशियल नहीं है, ये ऑफिशियल ही है। एएलपी के क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने 10th के साथ आईटीआई किया है, बहुत सारी ट्रेड उसमें रिक्वायर्ड होती है, वो ट्रेड मैंने अभी इंक्लूड नहीं की है। सिर्फ इतना जान लो कि अभी अगर आपने 10th से आईटीआई किया है तो एएलपी के लिए आप एलिजिबल होंगे, एएलपी का फॉर्म आप भर सकते हैं। ऐसा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि 10th के साथ अगर किसी ने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है तो वो भी क्वालिफिकेशन में एएलपी के लिए एलिजिबल होगा। बात करते हैं डिप्लोमा वालों की। अगर आपने 10th के साथ डिप्लोमा किया है 3 साल का, वहाँ पे 3 ईयर भी मेंशन है, तो 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है तो एएलपी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने 10th के बाद 12th किया है, उसके बाद बीटेक आपने किया है, तो भी आप एएलपी के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं 10+2, जिनके पास ना डिप्लोमा है, ना बीटेक है, ना आईटीआई है, क्या वो एलिजिबल होंगे? तो वो एएलपी के लिए एलिजिबल नहीं है। मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं ये आईटीआई किससे होना चाहिए, तो नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है एससीवीटी, एनसीवीटी। अगर कोई भी आपके पास है, कुछ लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि एनसीवीटी वाला ही चलता है, सेंटर की जॉब है, ऐसा नहीं है। एससीवीटी, एनसीवीटी कोई भी अगर आपके पास है, दोनों वैलिड होते हैं। सवाल यहाँ पे ये भी उठता है, क्या 1 साल का डिप्लोमा वैलिड है या नहीं है? इस सवाल को भी रोक लेते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक इसका ऑफिशियल जवाब आपको मिल जाएगा कि 1 साल वाला जो आईटीआई है, क्या वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है, क्या उसमें वैलिड माना जाएगा या फिर नहीं, ये भी आपको पता लग जाएगा। बात कर लेते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन के लिए 10th प्लस आईटीआई एलिजिबल है। बहुत सारी ट्रेड से आईटीआई मांगी जाती है, वो मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 10th के साथ अप्रेंटिसशिप एलिजिबल है।
और उसके बाद डिप्लोमा वाले टेक्नीशियन की पोस्ट पे एलिजिबल नहीं होते हैं, बीटेक वाले भी एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन 10+2 अगर आपने किया है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से तो आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। जैसे एसएनटी की जो पोस्ट आई थी 2018 में, उसमें 5200 के करीब जो वैकेंसी थी वो 10+2 यानी कि 12th वालों के लिए थी। तो 5200 भी एक नंबर काफ़ी बड़ा है। अगर आपके पास सिर्फ 12th है और फिजिक्स और मैथ से आपने 12th किया है तो आपके लिए भी टेक्नीशियन में आप वैलिड रहेंगे, ठीक है। लेकिन आप एएलपी के वैलिड नहीं रहेंगे, ये बात भी ध्यान रखना। अब थोड़ा सा कॉम्पिटिशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जिसने आईटीआई किया है उसकी बल्ले बल्ले है। क्यों है? क्योंकि वो एएलपी के लिए भी एलिजिबल है, टेक्नीशियन की भी सभी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल रहेगा। कंपटीशन लो रहेगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। अगर किसी ने डिप्लोमा बीटेक किया है तो मॉडरेट कंपटीशन में आप फाइट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आप देखो, अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक किया है तो आपने 12th अगर किया है तो आप टेक्नीशियन की कुछ पोस्ट पे और एएलपी की सभी पोस्ट पे आप एलिजिबल रहेंगे, तो मॉडरेट कंपटीशन आपके लिए रहेगा। लेकिन अगर आपने 10+2 किया है सिर्फ, तो आप हाई कंपटीशन में फाइट करेंगे क्योंकि वैकेंसी आपके लिए लिमिटेड रहेंगी, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब देखो, यहाँ पे ये रहा आपका पूरा सिलेबस मैंने CBT 1 CBT 2 का पूरा डिटेल में लिख दिया है। सिंपली आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एक CBT 1 होगा सभी के लिए। सिलेबस बहुत सिंपल सा है, ये 2018 वाला मैं आपको बता रहा हूँ। 20 नंबर का मैथमेटिक्स, 25 नंबर का रीजनिंग, साइंस 20 नंबर का, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। 75 नंबर का आपका CBT 1 हुआ था 2018 में, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा मिला था। और ये अगर आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप CBT 2 के लिए जाएंगे। आपको बता दूं, कट ऑफ इस पे नहीं बनेगा, इस पे सिर्फ आप CBT 1 क्वालिफाई करके CBT 2 में जाएंगे, ठीक है। जो आपका एक्चुअल कट ऑफ बनता है वो आपका CBT 2 के पार्ट ए पे बनेगा। CBT 2 में 2 पार्ट है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन अगर आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे। और जो आपका पार्ट बी है, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके आधार पर, पार्ट ए के आधार पर आपकी कट ऑफ बनती है। बात करें CBT 2 के पार्ट ए की, 25 नंबर का मैथ, 25 नंबर की रीजनिंग, 10 नंबर का करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस और 40 नंबर का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहीं पे स्टूडेंट को डाउट है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का अलग से वीडियो बनाऊंगा, कहाँ से पढ़नी है, बुक कौन सी पढ़नी है, क्या सिलेबस है, डिटेल में आपको बता दूंगा। तो CBT 2 का पार्ट ए होता है 100 नंबर का, 90 मिनट मिलती है। पार्ट बी क्वालिफाइंग नेचर का 75 मार्क्स का होता है, टाइम 60 मिनट मिलती है। इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होता है। फॉर्म भरते टाइम भी आपको बताऊंगा ध्यान से कौन सी ट्रेड आपको भरनी है। तो ये मैंने सिलेबस भी बता दिया है, सिलेबस में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एज की। अब देखो, 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था सबसे पहले, उसमें जो एज रखी गई थी वो 18 से 28 थी UR के लिए, 18 से 31 थी OBC के लिए, 18 से 33 थी SC ST के लिए, ठीक है। ये यहाँ पे रिलैक्सेशन मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सटेंड किया गया था, यानी कि एज में रिलैक्सेशन 2018 वाली वैकेंसी में भी दिया गया था। और UR के लिए एज कर दी गई थी 18 से 30, OBC के लिए 18 से 33 और SC ST के लिए 18 से 35। और क्यों किया गया था? क्योंकि कई साल के बाद वैकेंसी आई थी। और इस बार भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा 99.99% मैं ये बात कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस बार तो बीच में कोविड का भी सीन था, कोविड से भी छात्रों की एज यहाँ पे आउट हुई है। तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99.9% कह सकते हैं कि भाई एज में रिलैक्सेशन इस बार भी आपको मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब बात कर लेते हैं अपने फाइनल सवाल की, क्या 1 साल की ITI यहाँ पे वैलिड होगी या फिर नहीं होगी? तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन का पार्ट मैंने 2018 वाला लिया है और इसमें जैसे आप देख सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ पर ये पोस्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बताया है 10+ ITI, इसमें आप लोग देखेंगे जैसे यहाँ पे ट्रैक्टर मैकेनिक वाली पोस्ट है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे मैकेनिक डीजल वाली पोस्ट है। अब ये वाली जो पोस्ट है ये 1 साल की ही पोस्ट होती है, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से ही 1 साल की है। तो अगर यहाँ पे ये मेंशन की है तो इससे हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि 1 साल की ITI अगर आपने 10th के साथ की है तो आप एलिजिबल होंगे। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो यही चीज़ें बाहर आती हैं। बाकी जब डिटेल में नोटिफिकेशन आएगा फ्यूचर वाला तो उसमें भी हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए आप मान सकते हैं कि 1 साल वाली ITI भी एलिजिबल होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे तो फ्यूचर वीडियोस को देखना, एक एक करके वीडियोस आएंगे, उसमें आपके एक एक डाउट को मैं क्लियर करूँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।